जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जीएस तथा रीजनिंग की क्लासेज आपको मिलेंगी। तो जीएस में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो वो रहेगा आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। इसके अलावा हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो आइए आज हम पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल क्या है? तो किसी भी विषय को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि उस विषय में हमें क्या पढ़ना है और उस विषय को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा और उस विषय को हम किस तरीके से पढ़ाई करें। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए, जीएस पढ़ने के जो तरीके होते हैं, यदि आप उसे समझ के पढ़ते हैं और एक सप्ताह या 2 सप्ताह में हमेशा आप रिपीट करते रहते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि आप करते क्या है, सबसे पहले रटना शुरू करते हैं और जब तक आप रटते रहेंगे तब तक चीजों को भूल जाएंगे। तो कैसे पढ़ाई करना है? समझ के पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि हमें याद रहे और जब हम एग्जाम हॉल में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके आ पाए। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही बनता है कि जो भूगोल है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अर्थात जिसको भूगोल अर्थात जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जो भूगोल के उत्पत्ति का श्रेय है ये जाता है यूनानियों को। ठीक है, यूनानियों का देन है कि भूगोल आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, भूगोल के बारे में जान रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी जो है आपके 2 शब्दों के मेल से बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है भू, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो फिर बात यह आती है कि पृथ्वी कोई हमारी छोटी सी कोई वस्तु तो है नहीं, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो फिर क्या केवल हम पृथ्वी शब्द से अगर हम इसे परिभाषित कर देते हैं तो क्या हम पूरा समझ गए कि मैं भूगोल में फिर क्या क्या पढ़ना है? तो नहीं, क्योंकि भूगोल अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, हमने मान लिया कि ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पे हम रहते हैं जिसे हम उसका स्थल एरिया कहते हैं, सतह कहते हैं। तो इस सतह पे जहां पे पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि सारी चीजें हैं, उसके ऊपर भी कुछ होगा जिसको वायुमंडल कहा जाएगा, और इसके भूगर्भ की भी हमें देखना होगा जिसे हम आंतरिक संरचना कहते हैं। यानी कि हमें पृथ्वी के स्थल खंड को के साथ साथ हमें वायुमंडल और उसके धरातल को भी अध्ययन करना होता है। तो हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं जिससे कि हम पूरी तरह से हम समझ सके कि हमें भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। क्या है? भूगोल व विज्ञान सम्मत विषय है। तो मैंने क्या किया, भूगोल को विज्ञान से प्रदर्शित किया। तो फिर बात आती है विज्ञान क्या है। विज्ञान आपने शुरू से पढ़ा होगा कि इस व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन चलिए हम एक लाइन में देखते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान वह है जिसे प्रमाणित किया जा सके, है ना, जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो भैया भूगोल में ऐसा क्या है जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, तो वही देखते हैं। भूगोल में हम बात करते हैं तो पढ़ना है बारिश के बारे में। बरसात क्यों होती है, तो बरसात होने का कारण क्या है, बरसात कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, हमने इसको प्रूफ कर लिया है ना, सिद्ध कर लिया है ना, तो क्या हो गया, यह विज्ञान हो गया, क्योंकि हमने इसको प्रमाणित कर लिया है। अगर हम बात करें कि मौसम राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होने का कारण क्या है, हमने सिद्ध किया है, और हमने सिद्ध किया है तो क्या है, वो विज्ञान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भूगोल व विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके आसपास के आवरण अर्थात पर्यावरण। तो हम कह सकते हैं भूगोल व विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है। परिभाषा याद हो गया। भूगोल व विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो ये तो हमने भूगोल को परिभाषित कर लिया। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल को हम कैसे पढ़ें, अब भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो आप हमेशा बस कुछ चीजों को ध्यान रखना कि भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ाई करना है और क्या क्या हमें समझना है। वन सेकेंड। जैसा कि हमने बात किया कि पृथ्वी का सतह, इसके ऊपर और इसके नीचे के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो बस आपको 3 शब्द ध्यान रखना है कि भूगोल में हमें अध्ययन किसके बारे में करना है। पृथ्वी के सतह के बारे में अध्ययन करना है, इसके ऊपर अर्थात वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना है और इसके आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना है। हम केवल इतना अध्ययन कर ले तो समझिए कि हमारा भूगोल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके सतह में क्या अध्ययन करना है। अब इसके सतह के बारे में अध्ययन करना है, तो सतह को प्रभावित करने वाली जो कार्य होंगे हम उसी को तो अध्ययन करेंगे ना। तो सबसे पहले सतह को क्या प्रभावित करेगा ये देखते हैं। तो जो स्थलीय स्वरूप होती है, यानी कि जो स्थल पे जो पाए जा रहे हैं वो पहले प्रभावित करेंगे। तो हमें पहला अध्ययन क्या करना होगा, स्थलीय स्वरूप की विशेषता, राइट। जैसे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, भूकंप आता है तो क्यों आता है, ज्वालामुखी आती है तो क्यों आती है, इन सबको देखना है। और इसका अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अगला फिर सतह को और क्या प्रभावित करेगा, आप खुद सोचिए। सतह को इसके अलावा क्या प्रभावित कर सकता है, वो है जलवायु तथा मौसम। तो और क्या प्रभावित करेगा सतह को, जलवायु तथा मौसम। और जो प्रभावित करेगा जलवायु और इसका अध्ययन करेंगे तो उसी को कहा जाता है जलवायु विज्ञान, राइट। क्योंकि जलवायु तथा मौसम प्रभावित करेगा। इसके अलावा सतह को और क्या प्रभावित कर सकता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका मृदा तथा वनस्पति। मृदा तथा वनस्पति क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और इसका अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे उसी को कहा जाएगा जैव भूगोल, ठीक है। यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उसको क्या क्या प्रभावित करता है उसका अध्ययन करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जो पृथ्वी के धरातल को बताता है या समझाता है, राइट। तो फिर अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप पूछेंगे सर तो हमने तो देख लिया भूगोल को परिभाषित कर दिया, क्या पढ़ना हम ये भी देख लिए, लेकिन भूगोल को हम कितने भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम भूगोल को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो 2 कौन से होंगे, पहला होगा भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और फिर होगा आपका मानव भूगोल। तो फिर आप सोचेंगे सर तो भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। तो देखते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल का अर्थ यह हुआ कि वे सारी पृथ्वी पर चीजें जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली है, जैसे नदियां, झीलें, पर्वत, पठार, मैदान, यानी जो प्राकृतिक प्रदत्त हो उसे का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और जो मानव निर्मित हो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, यदि हम इनका अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और जो प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करेंगे तो वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब तो भौतिक भूगोल को फिर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हम सबसे पहले जब अध्ययन करना शुरू करेंगे तो पृथ्वी की सतह को अध्ययन करेंगे और उसे क्या कहा जाता है, स्थल कहा जाता है। यानी जो पहला होगा वो होगा आपका स्थल मंडल, ठीक है। फिर अब स्थल का अध्ययन करेंगे तो स्थल पे आपके सागर, महासागर, झीलें, नदियां भी पाई जाती हैं। तो जब इनका अध्ययन करते हैं वो आता है आपका जल मंडल के अंतर्गत। फिर सतह से हम ऊपर बढ़ेंगे और सतह से ऊपर बढ़ेंगे यानी वायुमंडल की बात करेंगे। तो फिर हम किसकी बात करते हैं, वायुमंडल, ठीक है। और इसके अलावा आपकी बात करेंगे हम मृदा और वनस्पतियों की बात करेंगे तो वो होगा आपका जैव मंडल। तो हम इतने प्रकार से क्या करेंगे, भूगोल का अध्ययन करना यहां से शुरू करेंगे। तो फिर अब बात ये आती है कि फिर हमारा भूगोल पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो जो भूगोल पढ़ने का हमारा तरीका होगा, 2 तरीका होगा। हम 2 तरीके से भूगोल की
पढ़ाई करेंगे। तो कौन कौन सा तरीका होगा आपका? पहला जो रहेगा आपका तरीका वो रहेगा क्रमबद्ध, अर्थात कह सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे, जो पहला तरीका होगा। क्योंकि किसी भी विषय में अगर हम जीएस की बात करते हैं खासतौर पे, तो जो अगर आपकी पढ़ाई का तरीका सिस्टमेटिक रहता है तो वो चीजें आपको बहुत आसानी समझ में आती है। सिस्टमेटिक का अर्थ क्या हुआ कि जो चीजें पहले हुई है हम उसकी बात पहले करेंगे और जो बाद में हुई है उसकी बात हम बाद में करते हैं। क्यों? जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने पढ़ाई करना शुरू किया भूगोल का, हम सबसे पहले आ गए कि पृथ्वी पे पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी पे पर्वतों का निर्माण हम पढ़ेंगे, नहीं स्थलमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसका निर्माण कैसे हुआ है। यानी हमें पहले ये जानना होगा ना कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है ये तो हम तब जान पाएंगे ना जब हम ये जानेंगे कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, राइट। और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है ये हम तभी जान सकते हैं जब हम ये जानेंगे कि आकाश गंगा आया कहां से, राइट। और आकाश गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगा कहां से आया, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड है क्या। क्योंकि हम जब तक ब्रह्मांड के बारे में नहीं समझ सकते हैं तब तक हम आकाशगंगा के बारे में नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम आकाशगंगा के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सौरमंडल के बारे में नहीं समझ पाएंगे, और सौरमंडल ही नहीं जानेंगे तो फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हम कैसे जान पाएंगे। तो ये होता है क्रमबद्ध तरीका था, सिस्टमेटिक तरीका पढ़ाई करने का, है ना। यानी जो पहले हुआ है हम उसको जानेंगे फिर उसके बाद जानेंगे। इसीलिए भूगोल की स्टार्टिंग तो होती है स्थल मंडल से, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इससे पहले एक और चैप्टर देखना होता है, वो होता है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं हम खगोल विज्ञान, राइट, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जब एस्ट्रोनॉमी में आ जाएंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति तक, तब हम शुरू करेंगे यहां से स्थल मंडल से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, वो होगा आपका प्रादेशिक, यानी जिसको हम कहते हैं रीजनल तरीका। तो फिर रीजनल अप्रोच क्या होगा हमारा, रीजनल अप्रोच कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी पे इतने सारे देश हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट हैं, यानी हम क्या करेंगे पृथ्वी को हम कुछ भागों में विभाजित कर लेंगे अध्ययन करने के लिए, और उसका एक एक पार्ट का अध्ययन कर देंगे जिससे कि अध्ययन करना आसान हो जाएगा। जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसको 7 महाद्वीपों में विभाजित करेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका। ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे 7 महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो ये होता है प्रादेशिक तरीका। इसीलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, विश्व का भौतिक भूगोल। प्रादेशिक में पहले हम विश्व का भौतिक भूगोल, अब विश्व के भौतिक भूगोल के बाद हम क्या करेंगे, इसी में विश्व का भी अध्ययन करेंगे, और फिर आपका आएगा भारत का भौतिक भूगोल। तो ये है आपका भारत का भौतिक भूगोल। तो हम पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। ब्रह्मांड जब आपका समाप्त हो जाएगा अर्थात जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम जान लेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद आपका क्या रहेगा प्रादेशिक तरीका, और इसके बाद विश्व का भौतिक भूगोल शुरू करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज शुरू करेंगे इसके बारे में पढ़ना, जिससे कि हमारा सिलेबस पूरी तरह से ज्योग्राफी का जो रहेगा वो तैयार हो जाएगा। और आपका जो भी पेपर होगा आने वाले समय में, जैसे अभी वीडियो का पेपर होने वाला है, लेखपाल का पेपर होने वाला है, स्टेट पीसीएस में बात करें तो बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होने वाला है, जहां पे ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊं कि ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चंस यहां से बाहर न जाने पाए। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना होगा मेरे पढ़ाने के बाद, जो अगर आपके मन में आ रहा हो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे जब भी टाइम मिले मैं आप लोगों का उसका आंसर दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.